आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल के आपको बताती रहती हूँ और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने एसएचजी महिलाओं के लिए क्या कहा, आपको मैं आज सुनाती हूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सबल एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है, जिनको देश की शक्ति भी कहा जा रहा है। यानी देश की जो आधी आबादी महिलाएं हैं उसको सशक्त करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे उपक्रम चला रही है। आजीविका कमाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम चला रही है। कहीं पे ड्रोन दीदी बना रहे हैं, कभी दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, कहीं पे फेयर वगैरह लगाए जाते हैं, कहीं पे कम्युनिटी कैडर्स के द्वारा, कहीं पे कुछ। तो इस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारत सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है और उसमें आज कामयाब भी केंद्र सरकार हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी जो अपने देश की राष्ट्रपति है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में क्या कहा। तो देखिए आप इस वीडियो को। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, कहीं पे ड्रोन दीदी बनाकर, कहीं पे समूह को ऋण देकर, कहीं पे स्वयं सहायता समूह से जोड़कर भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाकर भारत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने बजट में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी, सभी जो जितने भी जुड़ी हुई दीदियां हैं उनमें से पहले तो लक्ष्य था 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है। तो आप स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सशक्त हो सकती हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में और भी बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़ा जा सकता है, स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता कैसे खुलता है और भारत सरकार राज्य सरकार पैसे कैसे डालती हैं, किस किस तरह के फंड आते हैं और कौन से फंड से क्या क्या काम किया जा सकता है। मेरा पर्सनली सभी एसएचजी महिलाओं को कहना ये है कि आप स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, सीएलएफ से या फिर बैंक लोन से या फिर सरकार की किसी भी योजना के तहत जो आपको फंड मिलता है उनको घर पर या पर्सनल यूज़ में नहीं लेकर और उन पैसों से कोई न कोई छोटा मोटा रोजगार आप जरूर करिए, ताकि आपको किस्त ब्याज भरने में भी आसानी हो और आप अपने आप को सशक्त बना सकें। अगर ऐसे ही चलता रहा आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से आप छोटा मोटा रोजगार, भले ही आप महीने के 5,000 रुपये कमाइए, लेकिन आप छोटा सा कोई भी रोजगार शुरू करिए जो आपको अच्छा लगे। वैसे मैंने आइडियाज़ भी देने के लिए कई सारे वीडियो बनाकर बता रखा है कि आप किस किस तरह के काम कर सकती हैं, लेकिन ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या काम करना है, क्योंकि ये तो आपको खुद को ही पता होता है ना कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आप इन पैसों का सदुपयोग कीजिए। भारत सरकार ने आपको ये पैसे जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपको जो ये पैसे दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कहीं पे आरएफ दिया जाता है समूह में, फिर सीआईएफ दिया जाता है, उसके बाद फिर आपका बैंक लोन होता है, फिर आपके क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड का पैसा रोटेशन के तहत आपको वापस मिलता है, फिर और भी कई तरह के फंड होते हैं। उनके तमाम तरह के वीडियो मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, उनको आप देख लीजिए और उन पैसों को आप सदुपयोग कीजिए। ऐसा नहीं उन पैसों को लिया आपने अपने निजी ज़रूरतों को पूरा किया, कहीं किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने अपने ज़रूरत की कोई ड्रेसें ले ली, या फिर किसी ने
ज्वेलरी बनवा ली, इस तरह का काम है, मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप समूह से जुड़े हो, आपको 10 साल भी हो जाएंगे तो भी इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको एसएचजी से जुड़कर अगर सशक्त बनना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, तो जो भी सरकार फंड आपको मुहैया करवाती है उसका सदुपयोग कीजिए और उनसे कोई न कोई छोटा मोटा रोजगार आप कीजिए, ताकि आप लखपति दीदी की श्रेणी में आ जाएं। लखपति दीदी का मतलब होता है कि जो महिला 10,000 से 15,000 के बीच में महीने के कमाती है, यानी एक साल में 1 लाख रुपए अगर वो महिला कमाती है तो वो लखपति दीदी कहलाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।